बात करेंगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट आपको पता है कि केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स हैं, एक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, और तीनों को पढ़ने का तरीका जो है वो अलग अलग है। लेकिन जब हम बुक की बात करें तो बुक जो है वो एनसीईआरटी क्लास 11th और क्लास 12th की जो 4 बुक हैं आपको वही प्रेफर करनी है। ठीक है, आपके पास वो बुक है और उनको आप अच्छे तरीके से रीड कीजिए चैप्टर वाइज। अभी आपके पास बहुत ही टाइम है, तो अच्छे से जो चैप्टर्स दिए गए हैं उनको पढ़ें और उनमें जो बीच में क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको भी सॉल्व करें। साथ ही साथ एमटीजी केमिस्ट्री की जो बुक है उसको भी परचेज कर लें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अब बहुत से स्टूडेंट्स के ये भी क्वेश्चन रहते हैं कि मैम जो केमिस्ट्री एनसीईआरटी की बुक है क्लास 11th और क्लास 12th की वो हमें समझ में नहीं आती, तो आप जो भी टीचर्स हैं उनसे पढ़ रहे हैं तो उनसे जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश कीजिए कि आपको ये लाइन नहीं समझ में आ रही या फिर ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए आपके एग्जाम के लिए एनसीईआरटी की बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको जो 1 साल का टाइम बचा है उसमें आपको जो बुक्स हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ना है, सिलेबस जो है उसको कवर करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो आप जो है वो कोशिश कीजिए कि आप जो चैप्टर्स हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ें और जहां पर आपको चीजें नहीं समझ में आती हैं तो आप जो अपने टीचर्स हैं उनकी भी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, और एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है उसको लेकर थोड़े से स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं कि मैम हमें लैंग्वेज जो है वो थोड़ी कठिन है, समझ में नहीं आती। तो देखिए आप जब अच्छे तरीके से चीजों को पढ़ोगे 1-2 बार में आपको दिक्कत आएगी, बाकी आपको चीजें जो है वो समझ में अच्छे तरीके से आएंगी। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन जो स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम केमिस्ट्री के लिए हम क्या जो नोट्स अवेलेबल है मार्केट में उनको हम परचेस कर सकते हैं, तो देखिए ये भी अच्छा पॉइंट है। अगर आपके पास जो है वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री तीनों के जो नोट्स अगर आपको मार्केट में अवेलेबल हो पा रहे हैं या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपको नोट्स मिल पा रहे हैं तो आप उन नोट्स को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन शर्त यही है कि आपका जो कंप्लीट सिलेबस है वो जरूर कवर होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो पता चले कि आपने कहीं से थोड़ा बहुत टॉपिक पढ़ लिया और उसके बाद जो क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व भी नहीं कर पाए। ठीक है, दूसरा मैं एक और चीज को आपको बताना चाहूंगी कि बहुत से स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा है कि मैम हम केमिस्ट्री जो एनसीईआरटी की बुक है उसको परचेस कर लें, उससे हम थ्योरी पढ़ लें, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हो, एमटीजी फिंगर टिप की केमिस्ट्री की बुक आती है जिसमें क्लास 11th और क्लास 12th का जो कंप्लीट सिलेबस है वो दिया जाता है और उसमें थ्योरी जो है वो आपको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मिलती है, उसमें मेनली क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो आप उस बुक से भी अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, एमटीजी फिंगर टिप की बुक मैं आपको क्यों प्रेफर कर रही हूँ, क्योंकि देखिए आपके एग्जाम में एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, और एमटीजी फिंगर टिप की जो बुक है उनमें जो एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं उन्हीं चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको क्वेश्चन फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, तो जब आप एमटीजी फिंगर टिप की बुक से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप एक टाइप से जो थ्योरी है उसको भी रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, तो आपकी थ्योरी भी कंप्लीट होगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी और आपको ये भी समझ में आएगा कि केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मेन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, और बहुत से स्टूडेंट जो नोट्स को लेकर कंफ्यूजन में है कि मैम हम खुद से नोट्स प्रिपेयर करें या फिर मतलब मार्केट से नोट्स को परचेज कर लें, तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो है वो इंडिविजुअल चीज है कि ये आप पर डिपेंड करता है कि आप मतलब बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं कि उन्हें खुद के ही नोट्स बनाए हुए समझ में आते हैं और उन्हीं से पढ़ पाते हैं। तो देखिए ये अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आपको जो है वो चीजें कैसे समझ में आती हैं। फाइनल जो चीज है वो ये है कि आपको जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है। अब उसको कैसे भी आप कंप्लीट करें, ठीक है, आप अपने नोट्स बनाएं या फिर किसी और के नोट्स से जो टॉपिक है उसको तैयार करें, ठीक है, या फिर एनसीईआरटी की बुक पढ़ें, आपको फाइनल जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस में बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि हम सिर्फ थ्योरी पढ़ लेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे। खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस हैं वो आपको जरूर अच्छे तरीके से आनी चाहिए और उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें, तभी आपको वो सभी रिएक्शंस जो हैं वो अच्छे से याद होंगी।